जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जैक टाइम्स पर। तो साथियों, आज हमारा क्लास नंबर 5 है या सेट नंबर 5 है। तो यहाँ पे हम लोग जो आगामी जो एग्जामिनेशन है झारखंड के जेएसएससी के, उसके लिए हम लोग यहाँ पे झारखंड जीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि 2003 से लेकर के 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं झारखंड द्वारा, जितना भी जो है एग्जाम लिया गया है, चाहे तो जेएसएससी चाहे जेपीएससी का, तो यहाँ पे हम सब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम लोग लिए हैं, यहाँ देखिए तृतीय संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2008 का यहाँ पे हमारे पास है, और है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2008 के यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जितने भी जो है पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास आ चुका है, देखिए है कि राष्ट्रीय जीडीपी, ठीक है, जीडीपी में झारखंड का योगदान कितना है। झारखंड का योगदान पूछा जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया का जो जीडीपी है उसमें झारखंड का कितना योगदान है वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा 2.6%। 2.6% जो है झारखंड का योगदान है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आंकड़ा है, समझ लीजिए 2013-14, ठीक है, 2013-14 में भारत का सकल घरेलू उत्पादन जो था बाजार मूल्य पर कितना करोड़ था। तो देखिए 10472,807 इतना करोड़ रुपए था, जबकि झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद इसी अवधि के दौरान कितना था, तो 188,225 करोड़, ठीक है, इतना करोड़। तो खैर ये ध्यान रखिए कि 2.6% जो है झारखंड योगदान देता है किसमें, तो पूरे भारत के जीडीपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता है, जहां की कुल राज्य की जनसंख्या और भारत का जो है जनसंख्या, तो कुल राज्य का जनसंख्या जो स्टेट का पॉपुलेशन डिवाइड बाय इंडिया का जो पॉपुलेशन है, उन दोनों को डिवाइड करके गुना 100 कर देने से आपका परसेंटेज आ जाएगा 2.725, ठीक है। तो ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम बताएंगे, यहाँ पे 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 2011 जो जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है कितना हो जाएगा 2.725%। ये नोट कीजिएगा आप लोग कि ये कुल जनसंख्या जो है भारत के कंपेयर में झारखंड का जो है कितना परसेंट है, तो 2.725, ठीक है। मतलब 100% भारत का जो पॉपुलेशन है उसमें 2.725% किसका है, तो झारखंड का है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है। ये पिछले क्लास में भी आप लोग को बताए थे, बताइए कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जान लीजिए कौन कौन सा है। तो पहला है लातेहार, ठीक है, लातेहार। उसके बाद ये भी आपका, ये कब हुआ था, 2001 में। उसके बाद जामताड़ा, जैसे विभाजन हुआ बिहार से अलग हुआ उसके बाद ही ये सब आ गए थे, जामताड़ा। उसके बाद है सिमडेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सरायकेला खरसावां, ये हो गया। उसके बाद है खूंटी एवं रामगढ़। ये जो खूंटी एंड जो रामगढ़ है ये आया था आपका 2007 में। और बाकी ये जो है 1 2 3 4 ये जो है आपका कब आया था, ये 2001 में। और बाकी 2 जिले जो है खूंटी और रामगढ़ ये 2007 में आया था, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। तो यहां हमारे पास हो गया इधर 4, ठीक है, 4 जो कि 2001 में आया, और इधर 2 जिले जो कि 2007 में आया। टोटल कितने जिले हो गए, टोटल 6 जिले हो गए, ठीक है। कमेंट से बताइए कि झारखंड में टोटल कितने जिले हैं, कमेंट से जरूर बताइए मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या। अब ये क्वेश्चन में भी अपडेट हुआ है, आपको बताए थे प्रखंड। इसके पहले वाला क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है वो भी आप देख लीजिए। इसके जस्ट पहले वाले सेट में जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है प्रखंड से, ठीक है। तो इसका बताइए साथियों आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले के आंकड़ा पे हम लोग नहीं जाएंगे, जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, जो कि नया है आंकड़ा वो बताइए। तो देखिए पहले तो आपका 212 था, पहले आप ये क्वेश्चन आता तो आप 212 लगाते, ठीक है। लेकिन अभी जो 2022 में जो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, 2023 में देखिए देखने को क्वेश्चन मिलेगा, इसी वैल्यू में सिर्फ 52 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 264। ये मैंने जस्ट पिछले क्लास में, क्लास नंबर 4 में आपको बताया था, ये क्वेश्चन दिया था। देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से। झारखंड की साक्षरता दर, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो 2001
2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो आपको पता होगा 53.6%, ठीक है, 53.6%। लेकिन जो 2011 जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग जो आपको मारना भी है सही सही, ये ऑप्शन आपको देखने मिलेगा 66.41%, 66.41%। इसके पहले वाले क्लास में इसी में सेपरेट करके बताए थे कि जो मेल का है और जो फीमेल का है वो कितना कितना है बताइए। तो हमने आपको बताया था कि मेल का जो है 76.84% और जो फीमेल का हमने आपको बताया था वो था 55.4%, ठीक है, रहेगा ध्यान में। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोग को, श्योर शॉर्ट रहिए। और अभी जो आपको क्वेश्चन देखने मिले 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2008 से हम यहाँ पे क्वेश्चन को उठाए हैं। देखिए, तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन, सभी लोग को पता होगा जो भी तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी जेपीएससी का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000। तो इधर 15 नवंबर जस्ट आने वाला है और झारखंड सरकार जो है 5000 करोड़ का घोषणा भी किया है, जहां की स्कीम और पॉलिसीज जहां पे लॉन्च करने वाला है, जहां की मैंने आपको इसका वीडियो भी दे रखा है, चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या घोषणाएं होने वाली हैं। तो यहाँ पे 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अब देखिए यहाँ पे कुछ आंकड़े, कुछ जो जरूरी बातें हैं उसको भी ध्यान में रखिए। देखिए सबसे पहला है कि वर्ष 2000 में भारत के 3 नए राज्य का गठन हुआ था। जो इंडिया है, इंडिया में 3, कब भाई? तो 2000 में। 2000 में टोटल जो इंडिया में 3 अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया था। 1 नवंबर 2000 को, नोट कीजिए, 1 नवंबर 2000 को आपका 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़, ठीक है, 26वें 26th में कौन सा भाई? तो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। देन 9 नवंबर, नोट कीजिए, 9 नवंबर 2000 को भैया कौन सा? तो 27वां राज्य कौन सा? उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके बाद 28वें राज्य, 28वें, ठीक है, 28th जो था वो कौन था? हमारा झारखंड था, ठीक है, झारखंड। इसका जो है डेट क्या है? 15 नवंबर 2000। रहेगा ध्यान में कि 2000 में सन 2000 में इंडिया 3 अलग अलग राज्यों का जो है गठन किया था, जहां की पहला था आपका 1 नवंबर को जो कि छत्तीसगढ़, जो कि 26वां राज्य कहलाता है, और 27वां राज्य उत्तराखंड जो कि 9 नवंबर को, और 28वां राज्य जो कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे ये सबसे, हालांकि झारखंड जीके का नहीं है बट आपका स्टैटिक जीके में ऑल इंडिया अदर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है ये चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? अब यहाँ पे तो फटाक से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी 28वां, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 28वां। मैंने आपको समझा दिया। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? बताइए। ये भी पिछले क्वेश्चन में आपको एकदम भर भर के समझाएं, अच्छे समझाएं, पूरा प्रोजेक्ट के बारे में समझाएं, टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं, किस नदी पे जो है कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है झारखंड में, सभी चीज बता रखे हैं। क्लासेस जरूर देखा कीजिए। क्लास 1 हमारा लाइव है, क्लास 2 लाइव है, क्लास 3 लाइव है, क्लास 4 लाइव है, आज हमारा क्लास 5 है। रोज शाम को 7 बजे हमारा यहाँ पे जो है क्लास आप लोग के लिए आ जाता है। 1.5 महीना का लगभग यहाँ पे जो है क्लासेस रहेंगे, जहाँ की सारे पार्ट को कवर कर लिया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रेम होते हैं बस उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे तिलैया डैम बराकर नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? तो बराकर नदी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यह डैम जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। अब बोला जाएगा तिलैया डैम किसके अंतर्गत आता है भैया? तो ये हो जाएगा दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आता है। इस डैम से क्या होती है? सिंचाई तथा जल विद्युत निर्माण। इस पे बहुत क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, ठीक है, कि पहला जो झारखंड का जो हाइडल पावर प्लांट है वो कौन सा है? तिलैया डैम ही कहलाता है। किस नदी पे? बराकर नदी पे। किस प्रोजेक्ट के अंदर? तो दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट के अंदर। अब बताइए, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे पास है कोयलकारो, ठीक है, कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बताइए कोयलकारो। अब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? झारखंड। तो झारखंड से संबंधित तो ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड से ही दे देगा, नहीं भी हो सकता है कि चेंजेस कर दे, बट यहाँ पे कुछ इसके तथ्यों को समझिए। कोयलकारो जल विद्युत परियोजना जो है ये झारखंड का परियोजना है और ये एक नदी घाटी परियोजना है। क्या है? तो नदी घाटी परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो है, इसको जो बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, फ्लड कंट्रोल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, फिर सिंचाई,
ठीक है, सिंचाई, पन बिजली उत्पादन मतलब इरिगेशन, और फिर जो है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तथा भूमि संरक्षण को रोकना, ठीक है, भूमि मतलब क्षरण को रोकना, जिसको कहते हैं सॉइल इरोजन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसको रोकने के लिए यह परियोजना जो है दक्षिण कोयल नदी तथा इसकी सहायक नदी कारो, ठीक है, कारो पर स्थित यह वर्तमान में बंद है। अभी क्या है, ये क्या है, क्लोज है, बंद है, बट इसका अगर नदी पूछ सकता है आपको तो बोल दिया गया दक्षिण कोयल नदी, ठीक है, दक्षिण साउथ कोयल नदी तथा उसकी सहायक नदी कौन सी, तो कारो रहेगा, बात ध्यान में। चलिए अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सिकनी कोयल परियोजना। सिकनी कोयल परियोजना झारखंड किस जगह से स्थित है, ठीक है, तो किस जगह में स्थित है सिकनी कोयल परियोजना, बताइए। परियोजना वैसे क्वेश्चन आप लोग को ज्यादा मिलता है देखने के लिए, ठीक है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या होगा बताइए, लातेहार हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, लातेहार। अब देखिए सिकनी कोयल परियोजना झारखंड के लातेहार जिले के उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है, तो ये उत्तरी कोयल नदी, ये वाला कौन सा था, ये दक्षिणी था, ये क्या आ जाएगा, ये आपका उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र पर स्थित है। इस क्षेत्र के प्रति वर्ग 8.5, ठीक है, प्रति वर्ग 8.5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता है, 8.5 करोड़ टन, ठीक है, करोड़ टन जो है कोयले का उत्पादन होता है, समझ लीजिए। ये कोयला परियोजना जो है सिकनी कोयला परियोजना के बारे में ये कुछ बातें थी। चलिए क्वेश्चन 6 नंबर जो कि आज का आखिरी सवाल है, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको जो है आई थिंक कि क्लास नंबर 2 में, क्लास नंबर 3 में इसमें क्वेश्चन ये सब बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो इसमें आपको सारी बातों को जानना चाहिए कि कुल कितनी सीटें हैं और कौन कौन से जो है यहाँ पे रिजर्व के लिए कितना कितना है, एसटी के लिए कितना, एससी के लिए कितना है, ये चीजें जाननी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल कितने सदस्य हैं भाई, तो टोटल है कुल सदस्य 81, ठीक है, जिसमें कि पहले देखिए अभी एक करंट बात बताया आपको, तो 82 टोटल था, जिसमें से कि 81 था आपका जो है कुल सदस्य, और एक सदस्य जो है +1 जो था ये एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व था, बट अब इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया, इसको अब हटा दिया। तो आपसे अगर एग्जाम में आता है कुल संख्या कितनी, तो कितना लगाइएगा, अब लगाइएगा कितना, 81 लगाइएगा, बात आई समझ में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ पे हमारा आज का सेशन क्लोज हो रहा है, बट आप लोग से ये रिक्वेस्ट होगा कि क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 अगर नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। इस तरह की क्लासेस आप लोग के लिए रोज ला रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और जो है लाइक करके दोस्तों भी वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ये आपका कर्तव्य है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान से अपना जो है सारे जो फॉर्म्स भरे हैं उसका प्रिपरेशन करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल जो है शाम के 7 बजे सभी बच्चे आ जाएंगे।